बच्चे के जन्म को ध्यान से देखने पर ये महसूस होता है कि बच्चे की जन्म लेने की विधि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में बच्चेदानी का मुंह खुलना और फैलना है। दूसरे भाग में बच्चे का सर का दिखाई पड़ना और तीसरे भाग जिसमें ओभाल बाहर आता है। प्रथम भाग की बात की जाए तो बच्चे के जन्म का प्रथम चरण लगभग 10 से 12 घंटे या उससे अधिक समय का होता है। प्रथम चरण का समय इस बात पर निर्भर करता है कि महिला का कौन सा बच्चा है। पहले बच्चे में ये चरण अधिक समय लेता है, दूसरे बच्चे में कम तथा तीसरे बच्चे में और भी कम समय लेता है। प्रथम चरण में जोनी की दीवारों का पतला होना, फैलना, खींचना और धीरे धीरे करके बच्चे का सर का खिसकना होता है। जोनी का फैला और खींचा हुआ भाग धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह को आगे आने में मदद करता है। इस चरण के साथ ही एक चिकना पदार्थ भी निकलता है जो कि एक झिल्ली के समान होता है, जिसको सो कहते हैं। कभी कभी कंट्राक्शन के साथ साथ एमिनियोटिक सैक फट जाता है और एमिनियोटिक लिक्विड निकलने लगता है। अब हम लोग जानेंगे दूसरे भागों के बारे में। बच्चे के जन्म के दूसरे चरण में बच्चेदानी का दबाव प्रत्येक 2-2 मिनट बाद होता है तथा आधे या 1 मिनट तक रहता है। इस दबाव के कारण बच्चा धीरे धीरे नीचे ढकेला जाता है। इस चरण में बच्चे का सर देखा जा सकता है। इसके बाद जोनी धीरे धीरे सिमटते हुए परतों के रूप में एक परत दूसरे के ऊपर चढ़ती रहती है। आमतौर पर बच्चे का सर ऊपर की ओर तथा उसका धड़ नीचे की ओर होता है। कभी कभी दर्द के साथ बच्चे को निकालने के लिए पेट से भी बच्चे को हल्के हाथों से दबाया जाता है। इस चरण में महिला को लंबी सांस का व्यायाम लाभकारी होता है, क्योंकि सांस को रोककर ही महिला का जोर लगाना पड़ता है। कई बार बच्चों को निकालने के लिए औजारों का भी प्रयोग किया जाता है। बच्चे का जन्म होते समय जब बच्चा बाहर आता है, माँ को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके शरीर से मल बाहर आ रहा हो। प्रसव के समय सबसे पहले बच्चे का सर बाहर आता है, फिर एक कंधा, दूसरा कंधा तथा बाद में पूरा धड़ बाहर निकल जाता है। इस प्रकार के बच्चे के जन्म लेते ही दूसरा चरण पूरा हो जाता है। तीसरा भाग, बच्चे के जन्म होने से ओभाल बाहर आने को तीसरा चरण कहते हैं। बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चा एक नाड़ से जुड़ा होता है, जिसको कौड़ कहते हैं। इससे बच्चे की धड़कन महसूस की जा सकती है। ये बच्चे को रक्त और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचाता रहता है। दूसरी तरफ ये नाड़ ओभाल से जुड़ा रहता है, जो माँ के बच्चेदानी की दीवार से चिपका रहता है। जब बच्चा ठीक तरह से रोने लगता है और उसका रंग गुलाबी रंग का हो जाए, तो इसका अर्थ बच्चे का दिल और फेफड़े कार्य करने लगे हैं। इसी अवस्था में नाड़ को बच्चे की नाभि से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्लैंप लगाकर काट दिया जाता है। ऐसे 3 भागों में एक बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।